का पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई। क्या पढ़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, बताइए हमें, क्या पढ़ाई हो पा रही है? अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम टैबलेट देंगे। 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे आप? कौन सा कैप्सूल दिया आपने जो अब टैबलेट दे दोगे आप? प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा है कि पूर्वांचल की उपेक्षा की गई। देखिए, अधिकारियों को सबसे पहले पता लग जाता है सरकार किसकी बनने जा रही है। और हम तो बीजेपी से कहेंगे कि वो जो नया सॉफ्टवेयर डाला था हमारे मोबाइल में भी डाल के देख लो कि कितने अधिकारी अब संपर्क में आ गए हैं। एक वो है ना सॉफ्टवेयर पूर्वांचल के बारे में उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की उपेक्षा पिछली सरकारों ने की। छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल के झूठ के फूल यही कह सकते हैं, झूठ के फूल यही कह सकते हैं कि पूर्वांचल का हम लोगों ने अनदेखी की। बलिया को बिहार से जोड़ने वाला सबसे बड़ा पुल समाजवादी सरकार ने दिया। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी थी, उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया। बलिया तक अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। जो एक्सप्रेसवे, जिस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट, जिस एक्सप्रेसवे को देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जिसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादी सरकार ने दिया है। उसका शिलान्यास विधानसभा के सामने हुआ, लैंड एक्विजिशन हुई और आम सहमति हुई सरकार जमीन लेने को लेकर के। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मीडियन होता है सड़क का, जो सड़क का मीडियन था, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड से 12 मीटर होना चाहिए, 14 मीटर, केवल सड़क को बुरा बनाने के लिए, सड़क की क्वालिटी गिराने के लिए स्टैंडर्ड्स को कट डाउन किया। जो पैरामीटर्स थे उनको नीचे गिराया और ये दिखाने के लिए कॉस्ट कम हो जाए उस सड़क को बना रहे हैं, जिसकी राइडिंग क्वालिटी बहुत खराब है। इसमें समझ में आया, नहीं समझ में आया? अलाइनमेंट हमारी सरकार का, मीडियन मींस डिवाइडर, कॉस्ट कम करने के लिए 12 मीटर का डिवाइडर था, 12 मीटर का मीडियन था, वो छोटा कर दिया। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम नहीं किया जो सबसे प्रिय काम है उनका। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का है शौचालय बनाना, और वो शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है। बताओ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे शौचालय कहां बनाए इन्होंने? मंडी नहीं बनाई। और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दी जाए तीनों, और फिर चुनाव के बाद नए कानून फिर आ जाएंगे। क्योंकि जिन्होंने साइलोज बना लिए, जिन्होंने प्राइवेट लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों, बड़े लोगों की मदद कर रही है। ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट है, ये समाजवादी सरकार का देन है। हमें दुख इस बात का है कि किसी अखबार ने नहीं लिखा कि बजट किस सरकार ने दिया गया। मुझे दुख इस बात का है कि किसी पत्रकार साथी ने किसी अखबार में ये नहीं लिख के आया कि 260 करोड़ बजट या सैंक्शन किस सरकार ने किया। तो आप भी सोचो। और ये वो एयरपोर्ट इसलिए देखने गए, हम और आप भी अगर कोई मकान लें, घर बेचें तो देखने जाते हैं, वो उद्घाटन नहीं था। वो गलत फहमी मत रहिए साहब। कोई जमीन जब खरीदते हैं लोग तो उसको देखते हैं पहले। तो ये बीजेपी वाले देख आए हैं, हो सकता है उस एयरपोर्ट को बेच दें। देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा निशाना है भारतीय जनता पार्टी को हटाना। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। पेट्रोल डीजल पर पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार को 23 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अभी पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, कुछ वित्त मंत्री यहाँ पर लखनऊ में रही, जो अधिकारियों से मीटिंग की। खबर यह है कि ये यूपी से एक ट्रायल रन के तौर पर उसको जीएसटी बनाने की शुरुआत करने के प्लान है। आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता क्या जानकारी है आपको, लेकिन अगर साइकिल चलाओगे तो डीजल पेट्रोल नहीं जरूरत पड़ेगी, तो मुनाफा किसका गया? अगर आम जनता साइकिल चलाने लगे तो किसका मुनाफा चला गया? सरकार को मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो सरकार बड़े लोगों को कैसे पैसे दे पाएगी? और जहां तक सवाल जीएसटी का है, ये जानते हैं कि अगली सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, इसीलिए गन्ने की कीमत क्या रखी? गन्ने की जो कीमत बढ़ाई सरकार ने, क्या बढ़ाई? क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो जानते हैं गन्ने का तो देना ही नहीं है, भुगतान ही नहीं करना है। जब आज नहीं दे पाई जो सरकार,
आज भी किसानों का 4,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है और ये जानते हैं कि इन्हें नहीं देना है, अगली सरकार को देना है। समझ गए आप बात? इसीलिए जनता को धोखा देने के लिए जीएसटी में ना, लेकिन ये सरकार वसूल लेगी पैसा। जिस दरवाजे से ये लोग आए थे, बीजेपी के लोग, उसी दरवाजे को वो राजभर जी बंद कर दे रहे हैं। ये परेशानी है उनको। बात समझ गए? जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी, उसी दरवाजे को ओमप्रकाश राजभर जी बंद किए दे रहे हैं और बाकी बंद ये लोग कर देंगे, चटकनी लगा देंगे। ये तकलीफ है उनको। आपको क्या आपत्ति है? ये गलती हमारी है कि हम मास्क लगा करके और दूरी बना के रहें, न किसी को कोई पहचान पाए, न कोई किसी से मिले। ये कोई सवाल है आपका? बताओ। ये गलती अगली बार से मास्क लगा करके और दूरी रखेंगे। और अभी मैं इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूं कि मैं सुनाई ना दे मुझे कुछ, इसलिए उस बहस में मैं नहीं फंसना चाहता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की साइकिल में 2 पहिए हैं, एक एक करके दोनों को हटा दिया जाएगा। ये सवाल पूछना ही हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से लोहिया वाहिनी हमारी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर भी एक प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, और जिसमें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हमेशा लड़ाई रही, संघर्ष रहा कि सभी वर्गों को जुड़ें और समता मूलक समाज का निर्माण हो, इक्वलिटी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, डेस्परेट भेदभाव खत्म हो। इसलिए कोशिश है कि हर समाज के लोगों को जोड़ें, इसलिए एक वाहिनी भी बनाई गई है। धान के किसान अखिलेश जी पंजाब समेत दूसरे राज्यों में जाकर के माल बेच रहे हैं, ये नौबत क्यों आन पड़ी आपको? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जब धान खरीदना है तो धान नहीं खरीद रही, जिस समय खाद उपलब्ध करानी है किसानों को तो खाद नहीं दे पा रही है, डीएपी है नहीं, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली का बिल महंगा कर दिया, नौजवानों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। इसीलिए भाषणों में आज झूठ के फूल खिलते हुए नजर आएंगे आपको। अखिलेश जी, यूपी एग्रो एक कृषि विभाग के अंदर एक विभाग है उत्तर प्रदेश में, महीनों से वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। भाजपा रही और कुछ महीने तो किसी को वेतन नहीं मिलेगा। आज हम और आप लोग, अक्टूबर खत्म हो गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तारीख आ जाएंगी, वोटर लिस्ट नई छपने वाली है। सब विधायक, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है नई सरकार का। इसलिए लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी हटे, इसका सफाया हो। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी के क्रेडिबिलिटी, ये तो है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कम से कम ये तो है कि जो समाजवादी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और कई ऐसे काम भी करती है जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ की मेट्रो है, अगर ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन जरूरत समझा कि एक शहर को, बड़े शहर को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए, वो दे करके दिखाया। और सोचिए, एक केवल सेक्शन में चली है तो क्या 4,000 से ज्यादा इंजीनियर या उसके आसपास नौकरी मिली कि नहीं मिली? यही आपका एचसीएल जो बगल में खुला है, उसमें जो टारगेट है, अभी 4,000 से ज्यादा डायरेक्ट इंडायरेक्ट नौकरियां मिली कि नहीं मिली? जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, सैमसंग के बारे में क्या जाने, वो क्या जाने सैमसंग के बारे में?
और क्या कहते हैं, सैमसंग बोले क्या है, सैमसंग को लाने का काम, उसका एक्सटेंशन होने का काम, मुझे अच्छी तरह याद है कि सैमसंग का प्लांट तमिलनाडु जा रहा था। उस समय वहां की मुख्यमंत्री जयललिता जी थी, कुछ सहूलियत दे रही थी वो सरकार। उस समय जो सैमसंग के अधिकारी आए, मैंने उनसे कहा कि हम उनसे बेहतर आपको सहूलियत देंगे, ये सरकार आपके साथ खड़ी होगी। और उसका परिणाम ये है कि सैमसंग का एक्सटेंशन प्लांट लगा नोएडा में। सोचते हो क्या नौकरी मिली होंगी वहां पर। 3 मैंने उदाहरण दिए आपको। तो समाजवादी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश के पास, जो समाजवादी सरकार की देन है। ये जो आपके एक्सप्रेसवेज हैं जो डिफाइन हो रहे हैं आज, ये एक्सप्रेसवे हैं जो समाजवादी पार्टी ने दिए।